ओम शांति। आज बाबा ने कहा है ज्ञान का चिंतन करके खुशी में रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दुख की लेन देन करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा, इसलिए अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। सबको क्या दो? सुख दो। बाबा ने आज कहा ना कि जब तुम देवता थे तो सुखी थे, दुखी क्यों हुए? कोई ना कोई आसुरी संस्कार अवगुण आ गए जिसके कारण दुख लिया और दिया। इसलिए बाबा ने कहा अपने मैनर्स को भी देखो। और आज बाबा ने ये भी बात की कि योग में बच्चे बड़े कमज़ोर हैं, योग जैसा होना चाहिए उतना वैसा उतना नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा योग की कमज़ोरी को भी दूर करना है कि योग के बिना तो हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। हमारा ज्ञान है ही इसलिए कि हमारी बुद्धि ठहर जाए बाबा की याद में, हम अपनी बुद्धि भी बाबा की याद में ठहरा सके और दूसरे की भी बुद्धि को बाबा की याद में ठहरा सके। हमारा ज्ञान की लेन देन केवल इसीलिए है, किसी को भी अपने में फंसाने के लिए नहीं है, अपनी महिमा करने के लिए भी नहीं है। महिमा सारी किसकी है? एक बाबा की है। क्योंकि हम जब बाबा को याद करते हैं तब हमको सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और यही जब हम किसी और को भी करने में सहयोग देते हैं तो उसको भी जैसे अतीन्द्रिय सुख देते हैं। लेकिन जब किसी को अपने से जोड़ लेते हैं, अपने से बांध लेते हैं, तो जैसे एक दूसरे को फिर दुख देते हैं। इसलिए हर एक को बंधना किससे है? एक बाबा से बंधना है। इसलिए बाबा ने कहा ना कि दिल की लगन किससे हुई? एक बाबा की हो। हाँ, सहयोग लेना देना अलग है, लेकिन सहयोग लेना और दिल में एक बाबा की याद को बसाना, उसमें अंतर देखो। बाबा ने कहा नाम रूप में नहीं फंसना, जो बाबा ने बात कही। नाम रूप माना किसी के लगाव में नहीं आ जाना है। नाम रूप माना एक होता है किसी और के ऊपर हम फिदा हो गए, व्यक्ति के ऊपर फिदा हो गए तो व्यक्ति के अनुसार चलने लगे और बाबा भूल गया, बाबा की श्रीमत भूल गई। व्यक्ति अगर अपने अनुसार चला रहे हैं तो हम उनके अनुसार चल रहे हैं, जो बाबा की श्रीमत भी नहीं है, अगर उनके के अनुसार चल रहे हैं तो वो जैसे फंसना फसाना हो गया। नाम रूप में ये भी नाम रूप होता है कि अब बाबा कहते हैं ना नाम रूप भूल जाओ, माना कोई भी संबंध से किसी व्यक्ति का नाम रूप याद ना आए अंदर में खास। जब हम पिता कह रहे हैं तो मेरे सामने कौन सा चेहरा याद आ रहा है, कौन सा रूप याद आ रहा है? कौन है मेरा पिता, कौन है मेरा बाबूजी, कौन है मेरा पापा, कौन है मेरा डैडी जो शब्द लेते हैं ना। तो अगर वो नाम रूप याद आता है अभी भी शरीर वालों का, तो मनोबुद्धि फंसी भी है उस नाम रूप में। माँ कहने से कौन सा नाम रूप याद आता है? अंदर में, अंदर कौन सा नाम रूप याद आता है? या मम्मी कहते कौन सा नाम रूप याद आता है? अंदर में। वो रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है? अंदर का। अगर बाबा से है तो वो नाम रूप वाले हमको अपनी मत पर नहीं चला सकेंगे, मन मत पर नहीं चला सकेंगे, क्योंकि अंदर में कौन है। ऐसी साजन का संबंध है अंदर से किससे जुड़ा है? जिसका अंदर से जुड़ा हुआ है, अगर बाबा के साथ किसी और के नाम रूप में फंस कर गिर नहीं सकता, गिर नहीं सकता।
नाम रूप एक, अंदर में नाम रूप एक। नाम रूप अंदर एक है हर संबंध से अगर, तो उसी की मत को स्वीकार करेंगे, किसी और की मत को स्वीकार नहीं करेंगे। माया कई नाम रूप के आकर्षण लाएगी नहीं तो। एक लौकिक रिश्ते से भी और एक अलौकिक रिश्ते से भी नाम रूप में लाने की कोशिश करती है। तो इस नाम रूप के प्रभाव में आकर, आकर्षण में आकर बाबा की श्रीमत को तोड़ देना, ये गिरना है, ये गिरना है। संबंध हमारे हैं जिनसे भी, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, उनसे तो संबंध संपर्क निभाना भी होता है, जो परिवार में उनको भी निभाना होता है। लेकिन बोल व्यवहार में तो हम उन्हीं के जिससे जो संबंध है उस अनुसार आ रहे हैं, पर कहना किसका मानना है? बाबा का मानना है। श्रीमत किसकी माननी है? बाबा की माननी। किसकी याद में संबंध संपर्क निभाना है? बाबा की याद में संबंध संपर्क निभाना है। जब बाबा की याद में ही संबंध संपर्क निभाएंगे तो सबको बाबा से जोड़ेंगे, बाबा से जोड़ेंगे। चाहे वो मेरी महिमा ना भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम किसकी महिमा करे? बाबा की महिमा करे। बुद्धि किससे जुड़े? उसकी बाबा से जुड़े। इसलिए बाबा ने कहा ना, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस जाओ। बहन बहन के भी नाम रूप में फंस गए, और उसके नाम रूप में भी किसी व्यक्ति के संग के नाम रूप में फंसे तो वो गलत किया तो वो भी साथ में करेगा, क्योंकि नाम रूप में फंस गया। जो नाम रूप में नहीं फंसे हुए हैं, वो किसी के भी कहने से, चाहे कितना भी क्लोज रिलेशन किसी का किसी के साथ है, किसी भी संबंध से, उसके कहने से भी गलत नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता। याद बाबा कोई करेगा, याद बाबा की श्रीमत अनुसार करेगा, बाबा की श्रीमत अनुसार चलेगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, क्योंकि नाम रूप में बुद्धि फंस जाती है तो बुद्धि की लिंक उसके साथ जुड़ गई जिसके नाम रूप में गई। अब वो व्यक्ति गलत करने बोलेगा तो उसके कहने से गलत कर लेते हैं, क्योंकि उसके कहने से आप गलत करने के लिए नहीं तैयार होगे तो वो नाराज हो जाएगा। अब लगाव हो गया तो उसको नाराज नहीं करना है करके उसके कहने में गलत कर लेते हैं। पर बाबा ने ये भी श्रीमत दी है कि मर्यादा के अंदर में रह के एक दो को सुख दो, मर्यादा के बाहर जाके सुख नहीं दो किसी को, श्रीमत तोड़ के सुख नहीं दो किसी को। उसमें भी कड़ी श्रीमत पवित्रता की रहती है बाबा की। लौकिक संबंध में भी, ज्ञान में अगर एक चल रहा है बाकी नहीं चल रहे हैं, तो अब किसके नाम रूप में हमारी बुद्धि फंसी है? हमारी बुद्धि बाबा के नाम रूप में फंसी है। तो जिसकी बुद्धि बाबा के नाम रूप में फंसी है वो धारणाओं को नहीं तोड़ सकते। चाहे कितने भी सगे संबंधी भी अगर उसको धारणा तोड़ने के लिए भी बोलेंगे तो भी नहीं तोड़ सकता है कि? आज बाबा ने इसलिए कहा, नष्टो मोहा बन जाओ। यही स्थिति दिखाई ना अर्जुन की, कि मैं अपने सगे संबंधियों के सामने कैसे बोलूं, उनको तकलीफ होगी, दुख होगा। लेकिन यहाँ पर दुख देना नहीं है, लेना नहीं है, ये कहा है। अब कोई कहे बाबा की धारणा में चलने में हमारे दुख देना हो गया, ऐसे थोड़ी। अब हम पवित्रता की धारणा करें, कोई दुखी हो रहा है तो क्या दुख देना हुआ? हम खान पान की शुद्धता की धारणा करें, लोग कहें ये तो ऐसे वैसे, तो ये दुख देना हुआ? अपनी धारणाओं में चलना है। हम अपनी धारणाओं में चल रहे हैं तो उसमें युक्ति युक्त भी हम कोई तरीका निकाल सकते हैं।
जिससे किसी और को दुख ना पहुंचे। एक सबसे बड़ी युक्ति है कि हम योग के द्वारा अपने हिसाब किताब हल्के करके मनवा सकते, परिवार वालों को भी मनवा सकते योग बल से भी। दूसरी युक्ति है, हम जो बाबा ने कहा शेरनी शक्ति चाहिए, बोलने की भी फिर हिम्मत चाहिए कि हम कोई भी विकार के वश होकर कर्म ना करें किसी के भी कहने से। तो वो विकार वाला तो दुख ज़्यादा है ना, आत्मा इस विकारों के कारण ही जन्म जन्म आत्मा को दुखी करते आ रही। आज इसीलिए बाबा ने कहा किसी को भी दुख तो नहीं देते, चेक करो। कल जैसे क्षमा की बात चली है ना, कि क्षमा ले लेना है सबसे, दुख दिया लिया, उनसे भी अपने आप को भी क्षमा करना है परिवर्तन करके, तभी हम सुख दे पाएंगे। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते ना गलतियों की देख के, तो दुख देते हैं, क्योंकि संपूर्ण तो हम में से कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं। किसी से छोटी हुई, किसी से बड़ी गलती हुई, तो गलतियां तो हर एक से हो ही रही, छोटी बड़ी, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। लेकिन जब एक दूसरे की गलतियों को माफ नहीं करते तो दुख देते। बस दुआ देना क्या है, दुख देना है। इसलिए चेक करना कि किसी को दुख नहीं देना है। अब एक के नाम रूप में फंसना है, बुद्धि को फंसाओ एक के नाम रूप में, ताकि उसकी टचिंग क्लियर रहे, उसकी श्रीमत मेरे को समझ में आए। कौन मुझे बाबा की श्रीमत दे रहा है वो समझ में आना चाहिए। व्यक्ति के नाम रूप को देखकर बाबा की श्रीमत को नहीं समझ पा रहे, व्यक्ति व्यक्ति को देखकर अंतर ले आ रहे हैं श्रीमत में। श्रीमत तो भगवान की एक ही है। मिलावट कहाँ हो रही है वो हम समझ पाएंगे जब हमारी बुद्धि उसके साथ क्लियर है, किसी और के नाम रूप में नहीं फंसी हुई है तब। इसलिए जब भी नाम रूप में बुद्धि किसी और की जा रही है, चाहे कोई भी सगी संबंधी के नाम रूप में जा रही है, ज़्यादा जा रही खास तौर पे, वहाँ से हटाना चाहिए बुद्धि को, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अटक गई अगर तो श्रीमत को कैच नहीं करेगी बुद्धि, मन स्वीकार नहीं करेगा श्रीमत को, फिर वो श्रीमत नहीं समझ पाएगा फिर, क्योंकि किसी और व्यक्ति की तरफ लगाव झुकाव प्रभाव ज़्यादा है। तो श्रीमत नहीं समझ पाता है, फिर उसकी बात मिक्स करता है, उसकी बात मिक्स करता है। इसलिए बुद्धि को बाबा ने कहा कहीं और नाम रूप में नहीं फंसा, नष्टो मोहा बन जा। कहाँ कहाँ मेरा मोह है चेक करो। देहाभिमान कड़ा है ना, विकार बाबा ने आज कहा ना, कई सीढ़ी से जैसे ऊपर गिरते नीचे गिरते हैं, फिर विकारों में एकदम गिर जाते। सीढ़ी में भी स्टेप देखो कैसे, एक एक सीढ़ी पर एक एक रख सकते है ना। वैसे तो कोई भी विकार कम नहीं, कोई भी विकार बहुत जोर से गिरा सकता है अगर उल्टा काम किया बदनामी करने वाला तो, चाहे मोह के वश किया, चाहे लोभ के वश किया, चाहे क्रोध के वश किया, चाहे अहंकार के वश किया, चाहे काम विकार के वश किया, कोई भी ऐसा काम किया जैसे डिसर्विस हुई तो जैसे वो गिरना हुआ। बुद्धि अगर जरा भी व्यर्थ की तरफ बिक गई, ये बुद्धि की गिरावट तो हुई ना, नकारात्मक की तरफ गई तो गिरावट तो उसकी हुई ना। इसलिए बाबा ने आज कहा ये बात पर हमको खास अटेंशन देना है। AUX मोड। तो उसके लिए हमको
अपनी लाइन बाबा के साथ क्लियर, और जिसकी बाबा के साथ लाइन क्लियर होगी वो ऑटोमेटिक सुख देने वाला काम करेगा। योग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि पुराने संस्कार खत्म हो, विकार खत्म हो, दुख देने लेने की आदत खत्म हो। योग के बल से खत्म होंगे वो सारे, केवल सोचने से नहीं खत्म होंगे, केवल ज्ञान सुनने से भी खत्म नहीं होंगे। उसके लिए योग बल चाहिए, क्योंकि कोई दुख देना नहीं चाहता किसी। नहीं हो रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर भी हम कोई किसी को दुख देना नहीं चाहते, पर दुख दे देते हैं, उसका कारण संस्कार आत्मा में है ना। तो वो संस्कार केवल योग बल से ही परिवर्तन होने वाले। जितना हम बाबा को योग करते, याद करते हैं सही रीति से, दुख देने की आदत खत्म हो जाती है, दुख लेने की आदत खत्म होती जाती, सहन शक्ति बढ़ जाती है ना हमारी, तो दुख लेना बंद हो गया। सहन शक्ति बढ़ी तो दुख लेना बंद हुआ, दुख देना बंद हुआ। सहन शक्ति बढ़ी तो शांत रहना बढ़ा, शांति का गुण आ गया, खुशी में रहने का गुण आ गया, पवित्रता का गुण आ गया, तो दुख देना बंद हुआ ना। तो जितना गुण बढ़ाओगे अपने जीवन में, उतने सुखदायी बन जाओ एक दूसरे के। मुझे दुख नहीं देना, हर एक ये सोचे मुझे दुख नहीं देना, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। कोई अपने संस्कार बस जाने अनजाने अगर ऐसा कुछ बोल कर भी देता है तो मुझे लेना नहीं, बल्कि उसको क्या कर दो, क्षमा करो, और जितना जल्दी अपने अंदर से भूल सके उतना जल्दी उस बात को भूल जाओ। ये करेंगे तभी हमारी ये दुख देने लेने की आदत छूटेगी और बचेंगे इन दुखों से, ठीक है। और हमको अभी इसलिए जो बाबा ने कहा है कि अब महिमा योग्य बाबा जो हमको बना रहा है, इतनी महान हम लोगों को बना रहा है, एक एक बच्चे को, लास्ट नंबर का है, अभी का है, कोई भी बच्चा विशेष है आज तो बाबा ने कहा। तो पूरे वर्ल्ड में भगवान का बच्चा श्रेष्ठ है, भगवान का चुना हुआ, चाहे वो लास्ट नंबर का मड़का क्यों नहीं, उसकी भी महिमा है, वो भी पूजनीय है, क्योंकि पवित्र बनकर पवित्र दुनिया बनाने में क्या है, मददगार। चाहे कोई थोड़ा कर रहा है मददगार, ज़्यादा कर रहा है, उतना वो क्या है, पूजनीय है। तो हर एक के लिए अगर ये भाव हमारे अंदर हो कि ये भी पूजनीय आत्मा है, मैं भी पूजनीय आत्मा, तो हम एक दूसरे को जो रिगार्ड देंगे उस भाव में रहकर, उस ऊंची भावना में रहकर, ये एक दूसरे को क्या देंगे, सुख देंगे, और एक दूसरे को सहयोग करते देंगे, सेवा में भी। तो रजिस्टर में दाग ना लगे, जैसे कॉपी पेन में भी लिखो ना, कहीं गलत लिखा जाता है तो कट करते, कट किया, और जिस कागज़ में लिखा हुआ कट 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 जितना ज़्यादा होता है निकले में अच्छा दिखता है क्या, वो पेज अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता ना। या मिटा दिया हो तो भी निशान तो दिखता है ना, मिटा हुआ भी, है ना। ऐसे ही इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान और योग से चेक करो कोई शैतानी तो नहीं अंदर, किसी के लिए भी शैतानी तो नहीं है। अब शैतानी ख्याल किसको कहेंगे, सोचो। शैतानी ख्याल किसको कहेंगे, अपना फ़ायदा लेने का और दूसरे का नुकसान करने का। अपना फ़ायदा लेना और दूसरे का नुकसान करना, अपने मजे के लिए किसी को तकलीफ दे देना, दुख दे देना, ऐसा तो नहीं। हम कई बार हमको अच्छा लग रहा है करके हम कर लें कुछ ऐसा और वो किसी और को दुख दे दे, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कारण किसी को भी दुख ना। पक्का कर लो आज, मैं सुख सागर का बच्चा हूँ, मास्टर सुख सागर, दुख हरता बाप का बच्चा हूँ, मास्टर दुख हरता।
इसलिए दुख देना नहीं, दुआएं दो, सहयोग देकर, खुशी देकर, प्यार देकर, सम्मान देकर एक दूसरे के साथ चलो। जो जिसके साथ लौकिक में है तो लौकिक वालों के साथ भी अलौकिक रीति से व्यवहार करो। लौकिक वालों के साथ जब लौकिक रीति से व्यवहार करते हैं तो भी दुख देते हैं। अलौकिक परिवार में भी जब लौकिक रीति से चलते हैं तो दुख देते हैं। अलौकिक परिवार के बीच भी अलौकिक रीति से चलने में हम एक दूसरे को सुख देते हैं, सच्चा सुख, क्योंकि हल्के रख रहे हैं, व्यर्थ टाइम किसी का वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना अपना कर रहे हैं ना किसी और का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना फालतू समय बोलने में लगा रहे हैं, ज्ञान की लेन देन में, ज्ञान योग की मगन अवस्था में है। तो अलौकिक वातावरण जब बनाकर चलते हैं, अलौकिक व्यवहार बनाकर चलते हैं, तो किसी को भी अलौकिक परिवार में मुश्किल का अनुभव नहीं लगता है। जब अलौकिक परिवार में भी लौकिकता के तरीके से व्यवहार करते हैं, लौकिक रीति चलने लगते हैं, तब एक दूसरे को क्या करते हैं, दुखी करते हैं। बल्कि बाबा तो कहते हैं अब लौकिक के बीच में भी अलौकिक व्यवहार, अलौकिक व्यवहार आत्मा भाई भाई का, रूहानी संबंध का व्यवहार, वो व्यवहार हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा ना, पहले के संबंध थे सुख देने वाले, अभी के संबंध है बंधन दुख देने वाले। आज हम मनुष्य आत्मा कोई भी बिना संबंध के नहीं रह सकती। दुनिया में है तो संबंध चाहिए, हम लोगों को संबंध चाहिए, लेकिन संबंधों से किनारा क्यों हो रहा है आत्मा का, क्यों भागना चाह रही है संबंध से दूर? क्योंकि आज संबंध में ये विकार आ गए। संबंध में जब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो ये विकार को साथ ले रहे हैं, इस विकारों को बीच में ला रहे हैं। जब ये विकार बीच में आए संबंधों के, तो संबंधों से किनारा शुरू हुआ। चाहे विकार, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, चाहे मोह, चाहे अहंकार, कोई भी विकार आ रहा है बीच में, तो वहाँ से संबंध से मन हट जाता है, वहाँ से दिल हटता है। अगर उस संबंध में ये विकार ना हो, अब क्योंकि हमको हर एक के साथ संबंध भी निभाने हैं अलौकिक रीति से, तो हम जिनके भी संबंध संपर्क में आए, वहाँ ये चीज़ बीच में ना आने दें एक दूसरे के साथ। कहीं ईगो ना आ जाए एक दूसरे की बात सुनने में, हाँ करने में। बाबा की श्रीमत अनुसार ये अंडरलाइन जरूर रखिए, क्रोध को ना लेकर आ जाए एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में, कहीं बंधन में मोह में ना फंस जाए। यही बहुत अच्छा, यही बहुत अच्छा। केवल उसमें फंस लगाव में ना आ जाए। अच्छे सभी हैं, सब बहुत अच्छे, सब अच्छे बन रहे हैं, बन ही जाने हैं, आज नहीं बने तो कल बन जाए, बनना तो है, पर मोह में नहीं फंस। जो डायरेक्शन है, जो श्रीमत है, जो व्यवस्था है, उस अनुसार चले। नहीं तो मोह के कारण भी फंस जाते हैं ना कहीं। किसी से भी मोह हो सकता है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा याद करोगे उससे मोह हो जाएगा। किसी भी संबंध से याद कर रहे थे, वहाँ से हटाना है। मोह मेरा किससे हो, किससे हो मेरा मोह? एक बाबा से। ये मोह सुख देगा अंदर का। और इसमें एक जो सच्चा इमोशन है, हमारा भावना है, जो बाबा से बांधती है हमको प्यार से, बाबा भी उसमें बंधता है ना। हमारा किससे मोह? शुद्ध मोह। बाबा ने हर चीज़ का